क्यूआर कैसे काम करता है, इन काले सफ़ेद डिब्बों का असली रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसे हम लगभग हर दिन देखते हैं, शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। जब आप किसी दुकान पर जाते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये काले और सफ़ेद डिब्बों का जाल आपके पैसे सही जगह तक कैसे पहुँचा देता है? क्या इन छोटे-छोटे चौकोरों में सचमुच कोई जानकारी छिपी होती है? और आपका मोबाइल कैमरा इसे कुछ ही सेकंड में पढ़ कैसे लेता है? चलिए आज इस रहस्य को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। क्यूआर कोड का पूरा नाम है क्विक रिस्पांस कोड, यानी एक ऐसा कोड जिसे मशीन या मोबाइल बहुत तेजी से पढ़ सके। आपने बार कोड तो देखा ही होगा, जो सामान के पैकेट पर बना होता है, लेकिन बार कोड में जानकारी सिर्फ एक दिशा में होती है, जबकि क्यूआर कोड में जानकारी ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं चारों दिशा में रखी जा सकती है। इसी वजह से क्यूआर कोड में बार कोड की तुलना में बहुत ज़्यादा जानकारी रखी जा सकती है। अब सवाल आता है, इन काले और सफ़ेद डिब्बों में जानकारी कैसे छिपती है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कॉपी है जिसमें आप सिर्फ दो चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक काला डिब्बा और एक सफ़ेद डिब्बा। कंप्यूटर की भाषा में इसे 1 और 0 की तरह समझ सकते हैं। क्यूआर कोड इन्हीं काले और सफ़ेद चौकोरों के अलग-अलग पैटर्न को जानकारी में छिपाकर रखता है। यह जानकारी कोई वेबसाइट का लिंक हो सकती है, किसी दुकान का यूपीआई आईडी हो सकता है, किसी का फ़ोन नंबर हो सकता है या फिर किसी का वाईफाई पासवर्ड भी हो सकता है। और सबसे मज़ेदार सवाल, मोबाइल कैमरा इसे पढ़ता कैसे है? जब आप कैमरा क्यूआर कोड की तरफ करते हैं, तो मोबाइल सबसे पहले उसके कोनों पर 3 बड़े चौकोरों को पहचानता है। आपने ध्यान दिया दिया होगा कि क्यूआर कोड के 3 कोनों में हमेशा बड़े काले सफ़ेद बॉक्स बने होते हैं। ये मोबाइल को बताते हैं कि क्यूआर कोड कहाँ है और किस दिशा में रखा गया है। इसके बाद मोबाइल उस पूरे पैटर्न को पढ़ता है और काले सफ़ेद डिब्बों को डिजिटल जानकारी में बदल देता है। फिर वह जानकारी आपके सामने दिखा देता है। यही कारण है कि क्यूआर कोड उल्टा या तिरछा होने पर भी अक्सर स्कैन हो जाता है, क्योंकि मोबाइल पहले उसकी दिशा पहचान लेता है। अब बात करते हैं यूपीआई पेमेंट की। जब आप किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो आपके मोबाइल को उस दुकान की यूपीआई आईडी मिल जाती है। फिर आपका बैंक और सामने वाले का बैंक आपस में बात करते हैं। कुछ ही सेकंड में पैसा सही खाते पर पहुंच जाता है। यानी क्यूआर कोड खुद पैसे नहीं भेजता, वह सिर्फ सही जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक खतरा भी है। आजकल कुछ लोग नकली क्यूआर कोड चिपका देते हैं। आप सोचते हैं कि पैसा दुकान वाले को जा रहा है, लेकिन असल में किसी और के खाते में पहुंच जाता है। इसलिए पेमेंट करने से पहले हमेशा नाम चेक जरूर करें। अगर स्क्रीन पर गलत नाम दिखाई दे तो पेमेंट बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि क्यूआर कोड कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ काले और सफ़ेद चौकोर में छिपी जानकारी का एक बेहद स्मार्ट तरीका है, जिसे आपका मोबाइल कुछ ही सेकंड में पढ़ लेता है। अगली बार जब आप क्यूआर स्कैन करेंगे, तो आपको पता ही होगा कि आपका मोबाइल सिर्फ एक तस्वीर नहीं देख रहा, बल्कि उसके अंदर की छिपी पूरी जानकारी पढ़ रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और टीचिंग एंड गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे ओटीपी आखिर कैसे काम करता है और सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर यह छोटा सा नंबर आपकी सुरक्षा कैसे करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।